शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं सलाम कहता हूँ। पिता परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि उसके वचन को हम जान सके, समझ सके और मनन कर सके। आज का दिन प्रभु पिता परमेश्वर ने हम सबको दिया है और आज का जो विषय है, परमेश्वर सहायता कहाँ से आएगी, मुझे सहायता कहाँ से आएगी। और इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि भजन संहिता 121 में पाया जाता है। भजन संहिता 121 और 1। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, आज का इस वचन हम सब के लिए है। परमेश्वर आज आप सबसे बात करने चाह रहा है। यह वचन बहुत ही प्रसिद्ध है और यह विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची सहायता केवल परमेश्वर यहोवा से आती है, वही जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यह भजन लेखक अपने जीवन की कठिनाइयों को और संघर्षों में यह सवाल करता है। दाऊद राजा उनके कठिनाई के दिनों में, संघर्षों के दिनों में परमेश्वर से ये दुहाई देता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और वही कहता है कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर से मुझे सहायता मिलती है। आज प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास उस दाऊद के समान है जो कठिनाई परिस्थितियों में भी केवल परमेश्वर से पुकारता रहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। ये सहायता वर्ड हम हर बार दिन में कई बार हमारे मुंह से निकलता है, प्रभु मेरी सहायता कर। प्रार्थना के दौरान हो, हम कहीं ऐसे मीटिंग में जाते हैं, पहले वर्ड जो आता है प्रभु मेरी सहायता कर। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर नहीं पाते और वो केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। इसलिए जो आज का परमेश्वर हमारी सहायता कर। मेरे प्रियो, हमारी सच्ची और सबसे मजबूत सहायता किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आ सकती। हम कई बार ऐसे इंसानों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे नौकरी के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हमारे जॉब के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि इससे अलग कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बढ़कर यदि इस दुनिया में है तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। आज हम परिस्थितियों का सामना क्यों करते हैं? परिस्थितियाँ हमारे पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, परमेश्वर के राहों पर नहीं चलते। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में हम जब बढ़ेंगे तो ये कठिनाइयाँ, ये परिस्थितियाँ दूर हो जाएगी। जब हम जीवन में कहीं रास्ता नहीं मिलता है, तब हमें ऊपर देखना है, हमें नीचे नहीं देखना है। कई बार जब हम चलते हैं तो हम नीचे देखते हैं, लेकिन यहाँ वचन संहिता लेखक कहता है इन राहों पर जब हम चले तो हमेशा हमारी आंखें परमेश्वर की ओर होना चाहिए। एक व्यक्ति जब बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो वो नीचे नहीं देखता, उसकी आंखें हमेशा उस चोटी के ऊपर रहती है कि कब जाके मैं वहाँ पहुँचूँ। वही मैं आज कहना चाहता हूँ, हमारी आंखें नीचे नहीं होना चाहिए, हमारी आंखें कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है क्योंकि वह आकाश और पृथ्वी का रचिता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा बड़ा है, परिस्थितियों से भी बड़ा है, असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। आज कहीं मेरे भाइयों और बहनें ऐसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में हम स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई से लेकर जॉब से लेकर कई बार हम परिस्थिति से जूझ रहे हैं। लेकिन आज का वचन आपसे बात करेगा, आज का वचन आपको प्रभु छुटकारा देगा। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में हम सभी कभी ना कभी इस प्रश्न से जूझते हैं, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हम सबकी सहायता परमेश्वर से आएगी। भजन संहिता 121 में हमें सिखाते हैं कि हमारी नजरें ऊपर उठनी चाहिए, परेशानियों की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर। जिस परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिस परिस्थितियों हम चल रहे हैं, उसके ओर हमारी नज़रें नहीं लगाना चाहिए। इन परिस्थितियों का सामना करके हमारी नज़रें उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए जिससे हमें सहायता मिल सकती है।
यहोवा कभी थकता नहीं, न सोता है। वह हर समय हमारी देखभाल करता है। हमें लगता है कि इन रेगिस्तान में, इन संसार में प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। माँ से गर्भ में डालने से पहले प्रभु ने हमें चुना है। उसके सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वो कभी हमें नहीं छोड़ सकता। वो कभी नहीं सोता, कभी न होता। हमेशा अपने प्रियजनों की, अपने बच्चों की परमेश्वर अपनी रक्षा करता है। जब इंसान जवाब नहीं दे पाते, तब परमेश्वर मार्ग दिखाता है। हमारी आशा जिस जगह पर खत्म होगी, हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये संघर्ष कब खत्म होगा, हम आशा छोड़ देते हैं। हमारे लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उन दरवाजों को भी एक दरवाजा खोलता है। जहाँ हमारी आशा टूटती है, वहाँ परमेश्वर हमारे लिए आशा की किरण बना देता है। जहाँ सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ परमेश्वर का दरवाजा खोल देता है। मेरे प्रियो, कभी निराश नहीं होना, कभी हमें रुकना नहीं है। हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। इस वचन में एक विशेषता है, और वो विशेषता इस प्रकार से है, अपने संघर्षों में ऊपर देखो, मदद वहीं से आएगी जहाँ से आशा कभी खत्म नहीं। इस संघर्ष में हमेशा हमें ऊपर देखना है, क्योंकि मदद यहोवा से आएगी। परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारी छाया है, दिन और रात हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ है। आज जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, विश्वास रखो मेरे प्रियो, विश्वास रखो। आज का वचन प्रभु आपको छुड़ाएगा। जिस भी हालात में है, जिस भी कठिनाई में हम जी रहे हैं, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु वहाँ हमारे लिए रास्ता खोलता है। जब हम प्रभु को हम पीछे रखते हैं, हम जब आगे जब बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में से कठिनाई आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पीछे। जब हम प्रभु का हम आगे पहला स्थान में, जब फर्स्ट स्थान में पिता परमेश्वर को रखेंगे, तो प्रभु हमें कठिन परिस्थितियों में ज़रूर निकालेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें, क्योंकि ये वचन इतना महत्वपूर्ण है कि सहायता कहाँ से आएगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे दाऊद राजा ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वता की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता वहीं से आती है। वैसे मेरे प्रियो, में कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें उस पर्वत की ओर, उस स्वर्ग की ओर हमारी आंखें रहना चाहिए, हर पल, हर समय, हर सेकंड, क्योंकि सहायता यहोवा परमेश्वर से ही आएगी। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आप सबको जय मसीह की।